इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। इंदौर के इंद्रोटम थाना क्षेत्र में सिलसिलेवार हुई चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 10 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी जेवरात बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी और नकाबजनी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इंद्रोटम थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सिलसिलेवार चोरी की घटना सामने आई थी, जिसमें नरीमन सिटी, छोटा बरगड़ा, कावेरी नगर और स्कीम नंबर 51 में लगातार चोरियां हुई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार इन चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें एक बदमाश पैर से लगड़ाते हुए चलते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुलिस ने मुखबिर भी लगाए, जिसके आधार पर एक आरोपी की पहचान संदीप उर्फ संजू पिता गंगाराम चौहान निवासी हातोद के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर 2 अन्य आरोपी भूपेंद्र उर्फ भूरा निवासी छतरीपुरा और सुनील पिता देवराम जामरा को पकड़ा। तीनों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसमें मुख्य आरोपी संदीप उर्फ संजीव है, जिसके विरुद्ध पूर्व में 26 अपराध दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पकड़े गए आरोपियों से 10 लाख रुपए से अधिक का सोने चांदी का माल बरामद किया गया है। का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है, सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं और उनका लगातार लंबे समय से टेक्निकल एनालिसिस हमारे द्वारा किया जाता है। तो उसी अनुक्रम के अंदर हमारे द्वारा कुछ काफी महत्वपूर्ण सुराग हमको मिले थे। जैसे कि आप पाएंगे कि इसके अंदर एक जो व्यक्ति है वो टांग से थोड़ा लंगड़ा के चलता है, उसको पाँव में कोई समस्या आती है। तो इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेज ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब हमने कलेक्ट किए तो हमको इसमें कुछ सुराग मिले। तत्पश्चात हमने इस पूरे ही प्रकरण में 3 आरोपी, एक संदीप उर्फ संजू है जिसके विरुद्ध 26 अपराध पूर्व में नकबजनी के, चोरी के ऑलरेडी पंजीबद्ध है, जो हाथोद का रहने वाला है। इसके अलावा एक भूपेंद्र उर्फ भूरा, जिसके विरुद्ध जो छतरीपुरा का रहने वाला है, इसके विरुद्ध कुल 11 अपहरण, चोरी के और मारपीट के सामान्य धाराओं के अंदर पंजीबद्ध है। इसके अलावा इनका एक दोस्त सुनील, उसके विरुद्ध टोटल 3 अपराध, जो कि छतरीपुरा का रहने वाला है। इनको हमने पकड़ा, पूछताछ करी तो पूछताछ के अंदर इन्होंने नरीमन सिटी के अंदर नकबजनी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। साथ ही साथ इसकी नंबर 51 के अंदर जो नकबजनी की वारदातें हुई थी उनको वो करना स्वीकार किया। तो इस पूरे ही प्रकरण में हमारे द्वारा इन 4 नकबजनियों का मशरूका बरामद किया गया है, जिनकी कुल जब्ती 10 लाख के आसपास है। और इस प्रकार हमारे द्वारा 4 नकबजनियों का एरोडम में खुलासा किया गया है। चुराया हुआ माल कहां पर लगा थे? देखिए, इसमें डेफिनेटली जैसे कि स्टोलन प्रॉपर्टी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं या किसी आरोपी को शह देते हैं तो आप उसमें आरोपी डेफिनेटली बनते हैं। तो इस प्रकरण के अंदर हमारे पास 4-5 लोगों के अन्य नाम भी हैं, जिनसे अभी हमारी लगातार पूछताछ की जा रही है और अभी इनका हम पुलिस रिमांड भी ले रखा है। और उसके पश्चात जैसे ही और इसमें खुलासे होंगे उनको ऐड किया जाएगा आरोपियों में। तरीका बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, इसमें हमको सफलता, क्योंकि इसके पाँव के अंदर चोट लगी थी तो ये हमेशा लंगड़ा के चलता था। तो एक जो कॉमन फैक्टर सभी सीसीटीवी फुटेज उसके अंदर आ रहा था, वो इसका लंगड़ा के चलना आ रहा था। जब मुख्य आरोपी को हमने पकड़ा तो उसके पाँव में भी उसी प्रकार की चोट दर्शित हुई थी और उसका चेहरा भी, हुलिया भी मैच कर रहा था। तत्पश्चात सख्ती से पूछताछ करने के पश्चात इसने अपने गिरोह के अन्य 3 सदस्यों के विषय में बताया और ये सूने जो मकान रहते हैं उनकी पहले रेकी करते हैं और रेकी करने पश्चात इस प्रकार की जो काफी लंबे समय से घर नहीं आए हैं और किसी घर पे काफी लंबे समय से अगर ताला लगा हुआ है तो ऐसे घरों को ये टारगेट करते हैं। चर्चा करते थे कि बाजार में बेच देते थे या किस तरह से? देखिए, इनके विरुद्ध जितने भी जो भी अपराध हैं उसमें कोई भी एनडीपीएस का अपराध पाया नहीं गया है। जो भी जैसे उनके एक के विरुद्ध 26 है, एक पे 11, सभी सामान्य चोरी और मारपीट के अपराध है। तो एनडीपीएस के प्रति कोई अपराध पाया नहीं गया। तो संभवतः पेशेवर चोर और नकबजन होते हैं, वो ये उस कैटेगरी के लोग में आते हैं। महंगे शौक भी पूरा करने के लिए ये नकबजनी की वारदात बन गई। देखिए, नकबजनी की वारदात जब आदमी नकबजनी करता है उसके पश्चात उस जो मशरूके को बेचता है, पैसा लेता है, उसका अपने लिए उपयोग ही करता है, चाहे वो शौक पूरे करने के लिए हो या किसी अन्य गतिविधि के लिए हो। तो इस प्रकार की घटना, जैसे कि मैंने बताया, नशे का इसमें इसीलिए क्योंकि इनके विरुद्ध कोई भी एनडीपीएस का प्रकरण अभी तक पंजीबद्ध नहीं है, तो इसलिए नशे की प्रोबेबिलिटी इसमें अभी है नहीं। इनको नरीमन, इसको कहाँ से अपने सुपर कॉरिडोर के पास से इनको गिरफ्तार किया गया। देखिए, इसमें जैसे कि नकबजनी की जो वारदात घटित होती है तो उसमें
काफी समय कोई कोई वारदात तुरंत तत्काल ओपन हो जाती है जिसमें हमको पुख्ता सबूत मिलते हैं, लेकिन नकबजनियों की वारदातों को हम लंबे समय से ट्रैक करते रहते हैं, उस पर धीरे धीरे काम चलता रहता है। तो इसी प्रकार इसके अंदर और इसके द्वारा अन्य चोरियों के अंदर हमारी टीम लगातार पिछले 3-4 महीने से काम कर रही थी और उसी अनुक्रम के अंदर इसमें जब लेटेस्ट एक चोरी हुई थी स्कीम नंबर 51 में, और जब पुराने फुटेजेस को मैच किया गया तो उसमें काफी सामान्य भिन्नताएं थी और उसके पश्चात चौकी इसमें पहले से ऑलरेडी काम हो रखा था, इसलिए आरोपी को जल्द पकड़ने में सफलता मिली। चोरी किया हुआ माल कहाँ बेचते थे, किस दुकान पे? देखिए, इसमें सोने चांदी और जेवरात इन्वॉल्व रहते हैं सोने चोरी के माल के अंदर, तो संभवतः इनके कुछ सुनार वगैरह रहते हैं जिनके संबंध में जाते हैं, उनको माल बेचते हैं और कई लोग लालच के में आके सस्ते दामों में सोना मिलता है, उसके कारण ये लोग इनके माल को खरीदते हैं। तो इस विषय में उन सभी के भी पूछताछ की जा रही है जहाँ जहाँ इन्होंने सामान बेचा है, जिनसे सामान की बरामदगी हुई है, और एविडेंस के आधार पर उनको भी आरोपी बनाया जाएगा।